श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहुत दिनों बाद गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कथा शुरू हो गई है। ये कथा नाम शिव महापुराण कथा है। ये कथा काशी बनारस में की पावन धारा पे हो रही है। ये कथा शुरू हो गई है। ये कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाली है। ये कथा आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित बहुत अच्छी जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर आप लोगों ने किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। तो आज कल विशेष जानकारी गुरुजी दिए हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा हो, अगर आपके पक्ष में बात नहीं आ रही है तो आपके पक्ष में बात आएगी। इसीलिए इस विषय पे गुरुजी ने विशेष उपाय कल बताए थे, जो कि मैं वीडियो में कल भी ये उपाय बताई हूँ। अगर आप लोगों को ना समझ पाए हैं और कल की वीडियो आप लोग ना देख पाए हो तो आज मैं उस वीडियो के अंत तक में वो भी उपाय आप लोगों को फिर से आज बताऊंगी। तो कथा शुरू होते ही आज गुरुजी बोले, शिव महापुराण कथा चल रही है, आप सुनो या ना सुनो आपकी मर्जी। गंगा बह रही है, गंगा में डुबकी लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी। कई लोग गंगा में तक घूमने तो जाते हैं पर डुबकी नहीं लगाते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, निंदक, निंदा, नकली में ये तीनों चीज से दूर रहे। महादेव को ये तीनों बातें पसंद नहीं है। निंदक, निंदा, नकली। गुरुजी बोले, पूरी शिव पुराण की कथा में कहीं भी कोई भी देवी देवता का निंदा नहीं है। शिव को नास्तिक, नकली, निंदा नहीं पसंद है, इसलिए अपने आप को इन तीनों चीजों से दूर रखें। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने से इंटरव्यू में पूछा गया कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, वो तो भस्म कर देते हैं। तो गुरुजी बोले, शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की क्रोध अहंकार को भस्म करते हैं और कोई भी बेवजह क्रोध नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, 3 चीजें मेरे शंकर भगवान की दरवाजे पर पहुंचकर देखो। पहला, मंदिर के चौखट के अंदर प्रवेश करते ही अपने मन की खटपट समाप्त हो जाती है। अगर आप भगवान के मंदिर की चौखट के अंदर प्रवेश करते हो तो उसी समय आपके मन की खटपट दूर हो जाती है। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर के शिखर का जब आप दर्शन करते हो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कई लोगों को पता नहीं होगा कि मंदिर का शिखर किसी को बोलते हैं, कई लोगों को पता भी होगा। तो जिन लोगों को पता ना हो तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि मंदिर का शिखर जो जिस पे वो घड़ा रहता है, घड़ा के ऊपर जो त्रिशूल शिवालय में होता है, सबसे ऊंचाई पे जो वो मटका घड़ा जो भी रहता है उसे शिखर कहा जाता है। तो उस शिखर का आप दर्शन मात्र से सारे पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सविता जी का पत्र आया। उन्होंने बोली, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मार्च 2022 में डॉक्टर ने बच्चेदानी में गठान बता दी थी। मैंने ऑपरेशन भी कराई। कुछ दिनों बाद फिर से मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर कैंसर बताया। मैं डर गई कि बाबा के बारे में कथा तो मैं बहुत सुनी थी, मैं आपकी कथा भी सुनी थी, भोलेनाथ के बारे में मैं बहुत सुनी थी, पर विश्वास नहीं था कि एक बेलपत्री, एक लोटे जल से इतना महत्व। फिर भी मैं 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू की, बेलपत्री खाना शुरू की। जो उपाय आप बताते थे, आपकी मैं कथा सुनती थी और कथा में आपने जो उपाय बताया सब मैं करती गई। तब जाकर जांच कराई तो डॉक्टर बोला कैंसर नहीं है, पर दूसरा रोग निकल गया। वो था बीमारी हेपेटाइटिस निकली। फिर मैं बेलपत्र खाना शुरू की और मेरी हेपेटाइटिस की भी बीमारी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी बोले आपका दुकान हो, मकान हो, कोई भी हो, तो अगर नहीं चल रहा है तो मकान दुकान के आगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर लगा कर देखें। इस अभी जो चल रही है और स्टिकर लगाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो आप स्टिकर लगाते हो उसके बाद जो चलेगी फिर मैं आप लोग हमें इससे बताना। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। उर्मिला जी का पत्र आया। गुरुदेव मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेरोजगार बैठे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं किसी कहीं भेज सकूं, कहीं नौकरी लगवा सकूं। दिन भर चाट बेचते तो रात में खाना मिलता था। एक बार मैं आपकी कथा सुन रही थी, हम तीनों माँ बेटे ने संकल्प लिया कि बाबा को 1 लोटे जल चढ़ाऊंगी। आपका कथा सुनी, कथा पंडाल में, उस कथा पंडाल में कचरे उठाकर हटाती। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटों की नौकरी लगी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी आज भी एक निवेदन किए हैं कि अगर कि कोई भी मंदिर जाओ, कहीं भी जमीन पे बेलपत्री या फूल गिरी हो, आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में देखते होंगे कि मंदिर के नीचे बेलपत्री या फूल गिरी रहती है, तो उस पे कहो बहुत सारे लोगों के पैर लगते हैं, तो उसे उठा लो, अपने खुद ना रखो, ना भी रखो, रख भी लो तो भी ठीक है, अगर ना रखो तो कहीं विसर्जन कर दो, किसी के पैर के नीचे ना आए। उसका बेलपत्र उठाकर विसर्जन करने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। गुरुजी बोले बेलपत्र, रुद्राक्ष, तुलसी कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुदेव बोले अगर आपके पास आके कोई शिव जी की निंदा करे, राम की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, आप वहां से उठकर चल दो। निंदा सुनने में भी पाप है, इसलिए शिव जी की किसी भी शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुननी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। तो कल मैं आप लोगों को विशेष उपाय बताए थे जो कि गुरुजी बताए थे। अगर आप लोगों को कोई केस चल रहा हो, आपके पक्ष में कोई भी नहीं हो रहा है बात, तो उसके लिए प्रशासनिक कार्य जो चल रहा है उसके लिए गुरुजी विशेष उपाय बताए थे, जो कि आप लोग अगर नहीं देख पाए तो उस विशेष उपाय को मैं फिर से आज बताना चाहूँगी। इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, एक बेलपत्री लेनी है, एक शमी का पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना। इस सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। सभी 5 सामग्री को आपको लेना है और रंगीश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए आपको बस बेलपत्री के पेड़ के नीचे अगर कोई मिट्टी मिल जाए तो वो भी ठीक है, ना मिले तो उसी मिट्टी से वहीं पे आप एक गोल आकृति का बना ले जाए। तो फिर मिट्टी से बना सकते सभी चीज़ें लेकर बेल के वृक्ष के नीचे जाना है। मिट्टी से आपने जो बनाया है उसके सामने पहले आपको एक दीपक लगाना है। दीपक घी का होना चाहिए, गोल बाती, लंबी बाती, कोई भी दीपक आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो सामग्री लाए हैं सभी सामग्री को उस शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद उस आकृति पर पानी डालकर उसी जगह पे विसर्जित कर देना है। अब आपको करना क्या है, उस आकृति पर जो सामग्री आपने चढ़ाई है उस सारी सामग्री को उठा करके घर ले आना है और घर ला करके एक लाल कपड़े में बांधकर कोई भी पूजा स्थान पे या शुद्ध स्थान पे आप अपने लॉकर में, अलमीरा में कहीं भी रख सकते हैं। आपका 21 दिन में आपके पक्ष में बात आएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।